मातृभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुण्यभूमि, कर्मभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भारत भूमि, रत्नाकरादोत्पदाम हिमालय किरीटनीम, ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम, वंदे भारत मातरम। आप सबके सामने आज एक नई श्रृंखला को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के व्याख्यान माला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, एकदम अद्भुत है, एकदम हमारे श्रद्धा से, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ, हमको अध्यात्म से जोड़ने वाला, अध्यात्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति हमारी निष्ठा, हमारे गर्व को जागृत करने वाला विषय है। जी हाँ, आज आप सबके सामने मैं ऐसा विषय लेकर आया हूं, जब कभी हमारे धर्माचार्य अथवा कथा कहने वाले लोग या धर्म को बताने वाले लोगों के सामने यह प्रश्न आते हैं कि कहीं आप सनातन को लेकर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पखंडवाद तो नहीं फैला रहे, तो उनके मुख सिल से जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक धरातल के ऊपर उनका ज्ञान शून्य है और वह किसी को भी, पढ़े लिखे व्यक्ति को सेटिस्फाई कर नहीं पाते, अपने ज्ञान से उस व्यक्ति को पूर्णता संतुष्ट नहीं कर पाते कि हमारा धर्म किस प्रकार वैज्ञानिक है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर लेकर आप सबके समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आपको जानकर जे हैरानी होगी कि इस समय भारत में जितनी भी परंपराएं चल रही हैं, या जितने भी तथाकथित अपने आप को लोग धर्माचार्य, धर्म प्रचारक कहते हैं, वे ना तो धर्म के प्रचारक हैं और ना ही इस मातृभूमि भारत के प्रचारक हैं। वह प्रचारक हैं तो केवल अपनी परंपरा के, अपने गुरुवाद के, या अपने स्थान आश्रम इत्यादि के, जिसके कारण इस भारत की एकात्मता, अखंडता दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। इस भारत की अखंडता अपने आप दिन ब दिन करके वह समाप्त होती जा रही है। बड़ी चिंता का विषय है। मैं किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी परंपरा का, किसी वाद का प्रचारक नहीं, मैं उसका प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं प्रचारक हूं तो केवल अपनी मातृभूमि मां भारती के गुणों का वर्णन करने वाला। हां, यदि मैं किसी का प्रचार करता हूं तो उस सत्य सनातन वैदिक धर्म का, जो मेरी भारत मां के प्राण है, जिसके कारण यह राष्ट्र जीवित है, जिसके कारण इस राष्ट्र को मां कह के संबोधित किया जाता है, मैं उसी सत्य सनातन वैदिक वैज्ञानिक धर्म का प्रचारक हूं, सेवक हूं, दास हूं, और मुझे इस बात का बहुत बहुत गर्व है। आप सब देखिए, आज हमारे देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम गुरुवाद के नाम पर, परंपरा के बाद के नाम पर, आश्रमवाद के नाम पर लोगों को लुभा रहे हैं, परंतु राष्ट्र और धर्म के प्रति हम प्रचार नहीं कर रहे। राष्ट्र और धर्म के नाम पर धर्म का केवल हमने चोला ओढ़ रखा है, केवल आडंबर रच रखा है, और पाखंडवाद में लोगों को भरमा करके अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है, जिससे हमारे मानने वालों की संख्या बढ़े और मानने वालों के साथ साथ हमारे पास होने वाली आमदनी की संख्या बढ़े। आमदनी की दौड़ में हम लोग इतना आगे तक भागने लगे कि हमने अपने प्राचीन सिद्ध मंदिरों, सिद्ध पीठों, शक्ति पुंजों के सामने ही बड़े बड़े कंक्रीट के शॉपिंग मॉल जैसे आश्रम विकसित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे प्राचीन धरोहरों की आज निरादर होने की स्थिति में वह सब पहुंच गई हैं। गुरुवाद, पाखंडवाद, आश्रमवाद से लोग इतना अधिक जुड़ चुके हैं कि वह 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर तक भाग करके, सफर करके उस परंपरा में जाकर के पैसा लुटाने में तो बड़े अपने आप को सौभाग्य समझते हैं, लेकिन जो उनके क्षेत्र में प्राचीन धरोहर स्वरूपी मंदिर, मठ, गुरुकुल, गौशालाएं पड़ती थी, उनकी आज इतनी जर्जर स्थिति है कि वहां पर उन्होंने ना जाने कभी, मैं समझता हूं कि कभी नहीं उन्होंने सेवा की होगी, और कभी नहीं उनके मन में जो भाव जागृत हुआ होगा कि ये वे सनातन, वे वैदिक धर्म के प्राचीन स्तंभ हैं, जिनके कारण आज हमें हमारे धर्म का ज्ञान हो सका, आज की सदी में हम धर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ऐसे अनेकों विषय हैं, लेकिन आज का जो विषय है और जो
विस्तार से मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, वह विषय है द साइंस बिहाइंड द सनातन। जी हां, ज्ञान विज्ञान का जनक सत्य सनातन वैदिक धर्म। आज बड़े सारे लोग हमारे धर्माचार्यों के सामने जिनकी शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति में होती है, वेस्टर्न कल्चर में जो रहते हैं, वेस्टर्न स्टडीज, वेस्टर्न बुक्स को जो पढ़ते हैं, वेस्टर्न थॉट्स आइडियाज जिनके दिमाग, जिनके घर में रहते हैं, वे सारे लोग आज हमारे धर्म के ऊपर, हमारे धर्माचार्य, हमारे ऋषि मुनि परंपरा सभ्यता के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य मेरे भारत का, दुर्भाग्य मेरे सत्य सनातन वैदिक धर्म का, कि सत्य सनातन वैदिक धर्म के ऊपर लोगों से पांव बंधवाने वाले और पैसे एकत्रित करके अपनी सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लोग उनका उत्तर देने में आज सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाखंडवाद से बाहर आना कभी सोचा नहीं। और पाखंडवाद से बाहर आने के लिए गुरुवाद, परंपरावाद, ये सारी दीवारों को तोड़ करके केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक बनना पड़ेगा, जो सबके बस की बात नहीं। तो आज आपके सामने में सत्य सनातन वैदिक धर्म किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का जनक है, किस प्रकार से ये सत्य सनातन पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य उपस्थित करूंगा, कुछ प्रमाणों सहित प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं और आप कुछ भी सुन रहे हैं और आप मेरी बात को भी मानिए। मैंने जो कहा, जैसा कहा, उस पर रिसर्च करें। अगर किसी बात में मैं झूठा पाया जाऊं तो मुझसे भी पूछिए कि आपने यह गलत कहा है। इसी प्रकार आज हम अंधी दौड़ में जिस प्रकार से अपना विश्वास अनेकों वैसे ही पैसा एकत्रित करने वाले लोगों पर जमाए बैठे हैं, और जब पुलिस पकड़ करके किसी को अंदर कर देती है तो इससे हमारे धर्म का ह्रास होता है, हमारे धर्म का हानि होती है, हमारे आस्थावान लोगों की आस्था टूटती है, जिससे हमारा अपना ही समाज खंड खंड होकर विभक्त होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आया हूं, वह विषय है सत्य सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक। सनातन धर्म का आधार स्तंभ जिसे कहा जाता है, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा अनुसंधान हम लोग करते हैं, जिसके द्वारा हम प्रकृति, विश्व, या कहे पूरी सृष्टि का कल्याण का कार्य करते हैं, जिससे पूरी सृष्टि समृद्धि पाती है, जिससे पूरी सृष्टि में शुद्धिकरण होता है, शुद्धता पाती है, जिससे पूरी सृष्टि का जो चक्र है वो नियमित रूप से चल पाता है। वैसे अनुसंधान को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो हमारा सत्य सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और उसका आधार स्तंभ यज्ञ, यज्ञ, ये क्रियाएं, ये अनुसंधान पूर्णतः वैज्ञानिक है। पाश्चात्य लोग, वेस्टर्न लोग, अंग्रेज लोग, मानसिक गुलाम लोग, अरब के लोग चाहे साइंस को जितना भी समझने का प्रयास करें, परंतु हमारे धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, नहीं तो विज्ञान का किसी को कल्पना ना होती। हमारा धर्म वैज्ञानिक है, सनातन वैज्ञानिक है। धर्म माने धार्यति इति धर्म, धर्म माने आत्मनो मोक्षार्थम यगत हिताय च। धर्म वह जीवन कर्म है जिसके द्वारा हमारा अपना कल्याण हो, हम अपने अंतर मन को, अंतर आत्मा को अच्छा कर्म करने से संतुष्टि प्राप्त कर सके, और हमारे उस कर्म को करने से जगत हिताय च, पूरे जगत का कल्याण हो। इसलिए हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। यह हमारी धारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारी धारणा है। और इसी बात को आगे लेकर के मैं आपके सामने वह यज्ञ की कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से यज्ञ पूर्णतः वैज्ञानिक है। यज्ञ जिसे लोग हवन का नाम, अभी यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ होता है, हवन यज्ञ होता है। तो हम हवन यज्ञ की आज चर्चा करेंगे। ये यज्ञ हवन क्या, जिसमें अग्नि में हम हवन सामग्री को होम करते हैं, उसकी आहुतियां डालते हैं, सामान्य भाषा में कहें उसको जलाते हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि हम लोग ना जाने कितने खाने पीने के मेवे, कितनी जौ, चावल, देसी घी, कितने किलो, कितने टन के हिसाब से व्यर्थ ही इसको फूंक देते हैं, और हम लोग अंधविश्वासी हैं।
तो मैं उन सब लोगों के सामने एक ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा निश्चित रूप से हट जाएगा कि यज्ञ में घी या हवन सामग्री को आहूत करना कोई अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक क्रिया है। पूरा सुनने के बाद ही अपने मन को किसी निर्णायक मोड़ पर लेके जाएं। इससे पहले ज्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सुने, यज्ञ हवन एक वैज्ञानिक क्रिया है। ये मैंने बड़ी रिसर्च, अनेकों लोगों के मैंने आर्टिकल्स पढ़े, अनेकों पुस्तकें पढ़ी, अनेकों किताब पढ़े, अनेकों अनुसंधान केंद्रों के जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी रिपोर्ट स्टडी की, अनेकों मैगजीन स्टडी की, अनेकों न्यूज़पेपर स्टडी किए। उसके बाद मैंने जो जानकारी प्रमाणिक सटीक थी वह सारी जानकारी मैंने नोट्स के रूप में अपने पास रखी। जैसे पिछली व्याख्यान माला के क्रम में हमने ये सुना था सारा कि किस प्रकार से भारत के आविष्कारों के क्षेत्र में भारत ही सबको आविष्कार का ज्ञान देने वाला था। तो वैसे ही यज्ञ हवन किस प्रकार से वैज्ञानिक है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। यज्ञ हवन एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे पूर्वज आदि काल से, जब से सृष्टि आरंभ हुई है, आपने सुना है यज्ञ, तब से यज्ञ चलता आ रहा है। स्वयंभू मनु जो आदि पुरुष हुए उन्होंने भी यज्ञ किया था। तो यज्ञ उस समय से चलता आ रहा है, तो निश्चित रूप से इससे कोई ना कोई बहुत बड़ा लाभ होता होगा, फायदा होता होगा, प्रॉफिट होता होगा। इसीलिए तो यज्ञ करते आ रहे हैं। तो लाखों रुपए का सामान हम अग्नि में डाल करके और स्वाहा कर दें, तो ये जिसको ना ज्ञान हो वो तो इसको अंधविश्वास ही कहेगा। लेकिन यह पूर्णतः वैज्ञानिक कैसे है, अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक क्रिया कैसे है, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। तो आप देखिए, यज्ञ में जब हम यज्ञशाला का निर्माण करते हैं, यज्ञशाला आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। वे यज्ञशाला का निर्माण आर्किटेक्चर का आरंभ है। यज्ञशाला में जो हम यज्ञशाला बनाते हैं उसकी शल्य क्रिया, मतलब उसको शिल्प क्रिया जिसको कहते हैं, क्षमा करना, शिल्प क्रिया, जो उसको डिजाइनिंग हम करते हैं, जो उसमें इंजीनियरिंग हम करते हैं, यज्ञशाला की शिल्प क्रिया जो है वो विश्व की सबसे मजबूत ढांचा बनाने की क्रिया है, जिससे हम तो मात्र एक लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पर लकड़ी या घास की बना के दिखाते हैं, लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर पिरामिड का बनता है। और पिरामिड दुनिया का आर्किटेक्चर में सबसे मजबूत ढांचा माना जाता है। इसका मतलब कि आर्किटेक्चर का ज्ञान हमें था, और यज्ञशाला में यज्ञ के प्रावधान से हम ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करके आर्किटेक्चर का ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दे सके। इसीलिए यज्ञशाला अनिवार्य है, बननी चाहिए। इसलिए हमने यज्ञशाला का प्रावधान यज्ञ में रखा, यज्ञ हवन में रखा। दूसरा इसका कारण यह है कि हमारे जितने भाई बंधु जो घास का काम करते थे, जो घास फूस वगैरह झोंपड़ी बनाने में काम आती थी, जो बांस का काम करते थे, जो लकड़ी का काम करते थे, बढ़ई वगैरह, उन सब को कभी भी रोजगार की कमी ना हो, इसलिए हमने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए भी यज्ञशाला का निर्माण जो है वो उसमें परमानेंट रखा कि हम जब भी यज्ञ करें तो यज्ञशाला में करें। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा, एक यज्ञ जब होता है तो कुल मिलाकर के उसमें जितनी भी लागत होती है, तो यदि उसमें विप्र ब्राह्मणों की, जिसे आप दक्षिणा के नाम पर बड़ा ऐसे अचंभित होकर सुनते हैं कि अरे ये तो दक्षिणा लेंगे, तो उनकी दक्षिणा यज्ञ की पूरी जितना भी खर्च होता है उसकी 5% होती है। इसलिए ये दुर्भावनाएं, जो एक नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकालिए। यज्ञ के द्वारा हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखते थे। अब सुनिए, ये तो यज्ञशाला का वर्णन किया है, यज्ञ वैज्ञानिक कैसे है ये सब आगे आने वाला है। दूसरा नंबर, हम लोग क्या करते हैं कि जो यज्ञशाला का ऊपर पिरामिड होता है, पिरामिड को शक्ति का केंद्र माना जाता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप इसमें गूगल करके या अन्य रिसर्च पेपर्स में या मैगजीन में या रिसर्च बुक्स में आप देख सकते हैं कि पिरामिड का जो टॉप, जो केंद्र होता है, उसे प्राकृतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है।
उससे जितने भी हमारे वातावरण में जितनी भी पॉजिटिव वेव्स हैं वो सारी उसमें से पास होकर के यज्ञशाला के नीचे बैठने वाले लोगों के शरीर के ऊपर प्रभाव करती है, जिसके उनके भीतर की बीमारियां, नकारात्मक भाव, डिप्रेशन वगैरह इन सब का नाश होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा यज्ञ में पहली थी यज्ञशाला, धीरे धीरे करके पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरा उसमें आता है यज्ञशाला के बाहर जो खेती की जाती है, जो क्यारी बना करके चारों तरफ। अच्छा, उस खेती में हम क्या कहते हैं, उसमें हम जौ बीजते हैं। और यज्ञशाला के बाहर जो खेती होती है जिसमें हम जौ बीजते हैं वह भरपूर सकारात्मक ऊर्जा और O2 ऑक्सीजन देती है। मतलब यज्ञशाला एक प्रकार से एक ऐसा हम स्ट्रक्चर, एक ऐसा हम वार्ड तैयार करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन का, कोई अन्य किसी बीमारी का, जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनका मरीज होता है तो यज्ञशाला के अंदर जैसे ही वो बैठे तो यज्ञशाला का पिरामिड का केंद्र और यज्ञशाला के बाहर की खेती मिल करके उसमें सकारात्मक ऊर्जा भरे, जिससे उसे मानसिक बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है और अनेकों मानसिक बीमारियों से वह मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। और जौ की जो खेती होती है वो ऑक्सीजन तो देती ही है चारों तरफ से। उसके बाद मैं तीसरे बिंदु की बात करूं, यज्ञ हवन में तीसरा बिंदु आता है यज्ञ हवन का प्रभाव क्या है। जो सामग्री जो उसमें हम डालते हैं उसका प्रभाव क्या है, यज्ञ हवन का प्रभाव क्या है। तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने शोध करके, रिसर्च करके यह पाया है कि यहां पर यज्ञ हवन किया जाता है वहां पर बीमारियां या भीषण महामारी नहीं फैलती है। यह अनुसंधान किया है, रिपोर्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की, अनुसंधान केंद्र की, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की। आप इसे गूगल करिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहां से पता करिए, वहां से उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हो, वहां से भी आप इसे पता कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये क्या लिखते हैं, भारत के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ने यज्ञ को पूर्णतः वैज्ञानिक पाया तथा एक पुस्तक भी प्रकाशित की यज्ञ के ऊपर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ने, मैंने नहीं, किसी पंडित ने नहीं, यज्ञ करवाने वाले ने, किसी कथा कहने वाले, किसी धर्म का प्रचार करने वाले, सत्य सनातन धर्म के नाम पर लोगों की सेवा करने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले, ऐसे किसी ने नहीं पुस्तक लिखी। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ने पुस्तक लिखी है यज्ञ के ऊपर। उसमें ये क्या कहते हैं कि यज्ञ पूर्णतः वैज्ञानिक है। और पुस्तक जो उन्होंने नाम लिखा, जो पुस्तक प्रकाशित की, इसे आप मंगवाइए घर में और इसे पढ़िए, इससे बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस पुस्तक का नाम है द इंटीग्रल साइंस ऑफ यज्ञ, द इंटीग्रल साइंस ऑफ यज्ञ। इसे पढ़िए आप। और इसका विमोचन 1988 में युग निर्माण योजना द्वारा किया गया। यह हमारे भारत में प्रकाशित हुई पुस्तक है और आज तक हम इसे अंधविश्वास कहते रहे। इसके बाद सुनिए, मैं अगली बात बताता हूं। यज्ञ में एक चीज सबसे ज्यादा की जाती है, वो की जाती है वेद मंत्रों का उच्चारण। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्ने आशुभ। हे परमात्मा, मेरे अंदर जितने भी बुरे भाव, पाप हैं, उनका हरण कर लो और मुझे अच्छाइयों की प्राप्ति करवाओ। ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो विज्ञान के अनुसार संस्कृत भाषित वेद मंत्रों से, वेद मंत्र तो है ही सारे संस्कृत में है, कहने की आवश्यकता नहीं। जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उसमें से ध्वनि तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं और एक हार्मोनियस पैटर्न में सकारात्मक ऊर्जा व शक्ति का संचार करती हैं। जी हां, वेद मंत्र उच्चारण से ध्वनि तरंगे, वाइब्रेशंस निकलती हैं और एक हार्मोनियस पैटर्न में सकारात्मक ऊर्जा व शक्ति का संचार करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नासा वगैरह, रशिया, फ्रांस वगैरह सब इस बात को मान चुके हैं और संस्कृत के ऊपर नित्य रोज नए नए शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताऊं, गायत्री मंत्र लगभग 10,000 साउंड वेव्स प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। सकारात्मक पॉजिटिव साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। एक सेकंड में 10,000
जिससे व्यक्ति की सारी मानसिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और गायत्री का जाप करने वाले, अभी जो जिनको आज विप्र कहा जाता है, विप्र के लिए तो नियम है कि उसे गायत्री साधक होना ही चाहिए। और गायत्री साधना का विधान हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इसलिए तय किया कि गायत्री जाप से हमारे शरीर से वे प्रति सेकंड 10,000 पॉजिटिव साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती रहे, हमारा शरीर के अंदर कंपन होती रहे, जिस कंपन से ऊर्जा प्रकट होती रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे। और आपने देखा होगा, अभी तो ये सभ्यता नहीं रही, नहीं तो पहले हर एक स्कूल में नित्य गायत्री मंत्र के 3 बार जाप सब बच्चों को कराया जाता था। उस समय प्रार्थनाएं भी ऐसी थी, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, खड़ा हूं पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। ऐसी प्रार्थनाएं जो लुप्त हो गई, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, हमें ज्ञान विज्ञान से जोड़ती थी। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम माने परमात्मा, प्रणव, तू भी भगवान मैं भी भगवान, ईश्वरा सर्वभूता नाम, सिया राम में सब जग जानी। एक नर्सरी में पढ़ते हुए बच्चे को जब ये प्रार्थना सुनाई जाती थी, जब ये प्रार्थना उससे गवाई जाती थी स्कूल की असेंबली में, तो उसके अंदर जब भाव जागृत होता था कि हम सब के अंदर परमात्मा है, वो गॉड पार्टिकल है, जिस गॉड पार्टिकल को आज नासा कहती है कि हर एक एटम के अंदर एक गॉड पार्टिकल पाया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर चेतना स्थापित है। और उसी गॉड पार्टिकल को हम कहते हैं ये आत्मा है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए इस बात के ऊपर चिंतन करिए कि हम वैज्ञानिक हैं, बाकी सारी दुनिया अंधकार में थी। आज भले ही दुनिया हमारे ग्रंथों का ज्ञान चोरी करके हमें पढ़ाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दुनिया वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन का ना आदि है ना अंत है। और मैं बताऊं गायत्री मंत्र के बारे में कि नासा ने भी शोध में यह सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र संस्कृत भाषा दुनिया की पूर्णता वैज्ञानिक भाषा है। इतना नहीं, नासा तो यहां तक कहती है कि सूर्य में से निकलने वाली वाइब्रेशन साउंड वेव्स ओम की ध्वनि का उच्चारण करती है। सूर्य से भी एक ध्वनि सुनी नासा ने शोध के द्वारा। वह ध्वनि किसकी थी? सूर्य से लगातार ओम की ध्वनि का उच्चारण हो रहा था। वही प्रणव अक्षर, वही प्रणव जिसे हम परमात्मा का सबसे पहला नाम कहते हैं, ओम, जो परमात्मा का परमानेंट नाम है। बाकी सारे परमात्मा के नाम परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं युग युग के अनुसार। किसी युग में कोई प्रधान स्वरूप में, प्रधान अवतार के रूप में परमात्मा का प्रधान स्वरूप, प्रधान नाम होता है, लेकिन ओम नाम ऐसा है भगवान का जो कभी नहीं बदलेगा। जब से सृष्टि परमात्मा ने रचाई और जब तक चलेगी और नहीं भी रहेगी तो भी परमात्मा का नाम ओम सदा सदा ही विद्यमान रहेगा। तो वैसा ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि सूर्य से निकलती है। ये नासा का शोध है। आप इसको भी गूगल करिए, इसके बारे में भी आप जानकारी एकत्रित करिए, शोध करिए, पता लगेगा आपको कि किस तरह हम पूर्णतः वैज्ञानिक लोग हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो हम होम करते हैं, जो हम आहुति देते हैं, जो हम यज्ञ कुंड में यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री को डालते हैं अग्नि में, आग में, तो अग्निहोत्र की आहुति जो है, आहुति में वनस्पतियों का एक मिश्रण होता है। वनस्पतियों का मिश्रण होता है, उसमें जौ पड़ते हैं, उसमें तिल पड़ते हैं, उसमें मेवे पड़ते हैं, उसमें चावल पड़ते हैं, उसमें देसी घी पड़ता है। ये सारा वनस्पतियों का मिश्रण जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट की भांति काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है, हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करता है। ऐसा ये काम करता है। इसके बारे में कुछ एक मैं आपको जानकारी दूं, कुछ एक व्यक्तियों की जो बड़े वैज्ञानिक हुए, और हमारे देश के नहीं, बाहर के देशों का अगर आपको मैं प्रमाण या कोई तर्क देता हूं तो आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे हमारे देश में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ ज्ञानी, लेकिन फिर भी आपकी रुचि यदि वैसी है तो वैसे ही आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। रशिया में एक प्रसिद्ध बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुआ, बैक्टीरियोलॉजिस्ट रशिया का, जिसका नाम था डॉक्टर वेल्डेमर
मोर्डरचाई वोल्फ हाफकाइन, डॉक्टर हाफकाइन। ये हाफकाइन क्या कहता है? HAFKIN, हाफकाइन। नाम ध्यान से याद रखना। रशिया का प्रसिद्ध बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर वेल्डेमर मोर्डरचाई वोल्फ हाफकाइन। ये हाफकाइन का एक शोध में एक रिसर्च करता है, और रिसर्च के बाद क्या कहता है कि हवन में आहुति मिश्रण के समय, जिस समय हवन में हम आहुति डालते हैं जो मिश्रित की हुई, और उसमें जो देसी घी व शक्कर का मिश्रण जो हम डालते हैं, जो हवन की हम सामग्री बनाते हैं सारी, उसमें शक्कर और देसी घी जो डालते हैं, वह शक्कर और देसी घी जब यज्ञ कुंड की अग्नि में, जब आग में हम उसको आहुति डालते हैं और जब वह जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वह बीमारी वाले कीटाणु नष्ट कर देता है, और साथ ही साथ हमारे ग्लैंड्स और विंड पाइप को साफ करता है। हमारे ग्लैंड्स को भी साफ करता है, विंड पाइप को भी साफ करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमारा हृदय व हमारा मन प्रसन्न व एकाग्र रहता है, हम बीमारी मुक्त रहते हैं। यह डॉक्टर हाफकाइन का कहना है। उसके बाद एक प्रोफेसर है, यह प्रोफेसर टीवर्ड है, TIWARD। प्रोफेसर टीवर्ड ये क्या है? ये साइंटिस्ट है मेडिकल साइंस का साइंटिस्ट है, बड़ा प्रसिद्ध। आप इसको भी गूगल करके जान सकते हैं इसके बारे में। इसने एक शोध किया और ये अपने शोध में स्वीकार करता है कि जो हम यज्ञ में, हवन में जो हम आहुति डालते हैं, उसमें जो गुड़ शक्कर जो हम डालते हैं, उसके जलने से ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीवी कहा जाता है हमारे देश में, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स के कीटाणु पर्यावरण से समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे जो प्रोफेसर टिवत क्या कहता है कि जो न्यूरो पेशेंट है, जो मानसिक रोगी हैं, दिमाग के जो मरीज हैं, उनके लिए यह धुआं, यज्ञ से निकला हुआ धुआं अत्यंत लाभकारी है। अब आप ही बताइए कि एक यज्ञ पर्यावरण भी साफ कर रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है, रोजगार देने के साथ साथ पूरे समाज के हर एक वर्ग को बिना जात पात पूछे उस यज्ञ में सम्मिलित भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, साइंटिफिक ढंग से अनेकों बीमारियों का इलाज भी कर रहा है। न्यूरो जो आज साइंस में सबसे बड़ा, मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे पेचीदा सब्जेक्ट है, उसका लगभग सारा ही हल यज्ञ के अंदर निहित है, ऐसा डॉक्टर प्रोफेसर टिवर्ड का कहना है। तो ये यज्ञ इस प्रकार से वैज्ञानिक है। इतना ही नहीं, मैं आज केवल दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम पर ही आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि वह दुनिया के वैज्ञानिक मान बैठे हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं, यज्ञ अंधविश्वास नहीं, यज्ञ पूर्णता वैज्ञानिक है। लेकिन हम लोग कबूतर जैसी आंखें मूंद करके और पाश्चात्य सभ्यता रूपी बिल्ली के मुख में अपना सिर धसाए बैठे हैं कि हमें तो प्राण ही देने हैं साहब, हम तो सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगले जिसमें वैज्ञानिक का नाम आपके सामने ले रहा हूं, ये रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ, बहुत बड़ा नाम है, रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ। इसका नाम है डॉक्टर शिरोविच, SHIROWICH। इसको भी आप गूगल करना कि मैं सत्य कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। डॉक्टर शिरोविच के शोध के अनुसार गाय के दूध से या इससे बने उत्पाद जितने भी होते, जैसे घी हो गया, गाय के दूध से ही बनता है घी, गाय के दूध से दही, दही का मंथन करके मक्खन, माखन, नवनीत और उससे घृत यानी घी निकाला जाता है। अब इस घी का यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। गाय की कितनी महानता उन्होंने बताई है कि गाय किस प्रकार से हमारी पूरी सृष्टि को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। जिस दिन बंधुओं इस सृष्टि से गाय का लोप हो गया, उस दिन समझना सृष्टि का अंतिम दिन होगा। भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता, जिस दिन धरा धेनु ना हुई, रसा रसातल सातन छोई। जिस दिन इस धरा पर गौ नहीं रहेगी, उस दिन ये धरती ही समाप्त हो जाएगी। गौ की इतनी महानता है। गौ की महानता आध्यात्मिक ढंग से भी है, वैज्ञानिक ढंग से भी है। वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से? रशियन साइंटिस्ट शिरोविच जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसका कहना है कि गाय के दूध या इससे बने हुए उत्पाद जिनका यज्ञ में प्रयोग हो जाता है,
जिनका यज्ञ में प्रयोग किया जाता है, जैसे आहुतियों में घी का प्रयोग होता है, उनमें विशेष प्रकार की ऊर्जा है। गौ के उत्पादों में, जैसे गोबर में, गौ मूत्र में, दूध में, दही में, घी में, माखन में, उनमें विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो एटॉमिक रेडिएशन, जो न्यूक्लियर रेडिएशन, मानो किसी स्थान पर न्यूक्लियर बम फट गया हो पहले से, तो उसकी रेडिएशंस हो, उसके रेडिएशंस के प्रभाव को नष्ट करने के लिए वह सर्वोत्तम है, उसको नष्ट करती है और उससे हमें बचाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा। अब न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होती हैं, एटॉमिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ये एकदम से मतलब आग ही आग नहीं फैलाती, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा एक भीषण तरह की बीमारी हमारे शरीर के अंदर मानो जैसे जाएगी तो हमारे शरीर को गला देगी। इसलिए जब भी न्यूक्लियर अटैक की बात आती है तो सबसे पहले हमारे लिए ये गाइडलाइन जारी की जाती है कि ज़मीन के कई फीट अंडरग्राउंड बैंकर में आप रहें और बहुत से दिनों तक, महीनों तक आप बाहर ना निकलें और उस बिल्कुल बैंकर को एकदम कवर रखें, बंद रखें, जिससे वह रेडिएशन आपको टच ना कर सके। जैसे मान लो कोरोना है, कोरोना की तरह ही वह रेडिएशन, कोरोना तो किसी किसी से फैलता है, वो तो पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो ऐसी रेडिएशन को समाप्त करने का प्रभाव गौ से, गौ के दूध, गौ के उत्पादों, मानो गौमूत्र, गोबर, इन सब में वह पाया जाता है, ऐसा कहना है डॉक्टर शिरोविच, जो रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। इतना ही नहीं, वह कहता है कि गाय का घी हवन में जलने पर परमाणु तरंगे जो होती हैं उनका विनाश करता है। जैसे मान लो जो परमाणु तरंगे रेडिएशंस उसकी होती हैं, यदि हम यज्ञ करते हैं उस स्थान पर, तो उससे न्यूक्लियर जो रेडिएशंस हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, उनके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करिए, क्योंकि बड़े सारे लोगों को आदत होती है। आज तो ऐसी मानसिकता में लोग जी रहे हैं। एक ने तो कमेंट कर मुझे किया था वीडियो के ऊपर कि आपने अर्थ की बात कही, तो ये बताइए कि वो कौन सा बैल है जिसके सींग पर अर्थ टिकी रहती है, पृथ्वी टिकी रहती है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, और हमारे धर्म ग्रंथों में से किसी भी धर्म ग्रंथ ने ऐसा नहीं किया जो प्रमाणिक धर्म ग्रंथ है। ये आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आप अपने आप को अंग्रेजों का पिट्ठू समझ बैठे हैं और अंग्रेजों की लाठी अपने मुंह में लेकर कुत्ते की तरह उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो भौंकना आपका स्वाभाविक है और आपके भौंकने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने भारत के लोगों का गर्व गौरव जगाना है। और इसके लिए आप जैसे लाखों लोग, हजारों लोग मुझे रोज मिलें तो भी कोई परवाह नहीं, आपकी मैं परवाह भी नहीं करता। तो आगे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शिरोविच और क्या कहता है। डॉक्टर शिरोविच कहता है कि गाय का गोबर जो यज्ञशाला में लीपा जाता है, आपको पता है जब यज्ञशाला बनती है, यज्ञ कुंड बनते हैं, तो पूरी यज्ञशाला की भूमि को गोबर से लीपा जाता है, गोबर से उसकी पुताई की जाती है। और वह गोबर जो है वह सक्षम है एटॉमिक रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने में। गोबर एटॉमिक रेडिएशन से जैसे ही संपर्क करता है उनको समाप्त कर देता है, ऐसा शिरोविच का कहना है। और इसीलिए पौराणिक समय से ही हमारे आश्रमों में, हमारे घरों में भूमि पर गाय के गोबर का लीपन किया जाता था। लेकिन हमने अपनी यह सभ्यता, अपनी यह संस्कृति छोड़ दी। इसी के कारण आज हम बीमारियों की चपेट में जा रहे हैं। आगे सुनिए, वह कहता है कि गाय के गोबर का जो हम उपला बनाते हैं, जिसे गोटा कहा जाता है हमारी इधर की जम्मू कश्मीर की भाषा में, तो जब वह जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है, वह निकलने वाला धुआं कैंसर सेल्स को भी समाप्त करता है। इसीलिए शायद पहले प्राचीन समय में हमारे भारत में कैंसर का नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम गोबर का लीपन भूमि पर करते थे और गाय के उपलों, गाय के गोबर के बने हुए उपलों से भी हम चूल्हा जलाते थे, उस पर बनी रोटी खाते थे, उसका धुआं पूरे वातावरण में जाता था, जिससे कैंसर सेल्स यदि किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर होते भी थे तो वो समाप्त हो जाते थे। तो हम अंधविश्वासी लोग नहीं है भैया, हम लोग पूर्णतः वैज्ञानिक, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। और हमारा सत्य सनातन, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति, हमारा भारत देश ही वैज्ञानिक है। आपको एक बात और बताऊं कि जापान में
जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा एटम बम, जिसे लिटिल बॉय फैट बॉय के नाम से 2 बम उन्होंने फेंके थे, जो उनके द्वारा जो उस समय तो तबाही हुई, लेकिन वर्षों तक जो उनका प्रभाव वहाँ पे रहा, वहाँ पे बच्चे महामारियों का शिकार होकर पैदा होते रहे, अपंग पैदा होते रहे, वनस्पतियाँ, बड़े सारे पेड़ पौधे वहाँ पर, जल में मछलियाँ तक उत्पन्न नहीं हो सकी। तो अगर जापान भारत की यज्ञ परंपरा को जानता होता और उस स्थान पर निरंतर वह यज्ञ करता, यज्ञ अनुसंधान करता, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, मतलब यज्ञ जैसा जो हवन सामग्री होती है उसका मिश्रण बनाकर यज्ञ चाहे ना करता, वैसे ही मिश्रण को गौ के उपले, गोबर, देसी घी, वैसे उनका धुआं करके वह वातावरण से रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस थी उनको वह समाप्त कर सकता था और बड़े जल्दी वह रिकवर हो सकता था। भारत में इसका मैं आपको प्रमाण बताऊं कि भारत में महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अणु परमाणु बम चले थे। मैंने थार मरुस्थल का आपको पिछले अपने वीडियोस में उदाहरण दिया था कि थार मरुस्थल में बीबीसी के शोध के अनुसार उन्होंने पाया था, जिसकी कार्बन डेटिंग की गई थी, तो उसमें उनको रेडियो एक्टिव राख मिली थी। माने वहां पे बहुत बड़े परमाणु बम का प्रयोग किया गया था भारत में, और महाभारत से पहले भी किए जा चुके हैं परमाणु बम के प्रयोग, लेकिन भारत में आज तक ऐसी कोई महामारी जैसा जापान में हुआ वैसा कुछ भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम वैज्ञानिक धर्म को मानने वाले लोग थे और हम यज्ञ का सहारा लेकर के उस स्थान को, उस पर्यावरण को, उस वातावरण को स्वच्छ और रसायनों से, रेडियो एक्टिव रेडिएशन से मुक्त करने में हम लोग सामर्थ्यवान थे। भारत में महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अणु परमाणु भयंकर और भी बड़े बड़े भयंकर केमिकल वाले अस्त्र, रसायन अस्त्र चले थे, परंतु हमारे उस समय हमारे पूरे भारत में नित्य चलने हवन यज्ञ ये नित्य रोज चलते थे। मान लो कोई भी गृहिणी है, जब वो घर में सुबह चूल्हा जलाती थी, अग्नि चेतन करती थी, तो वो 5 आहुतियां रोज देती थी नियम से। हमारे यज्ञ में, हमारे घर में पंच यज्ञ का विधान, 5 आहुतियां का विधान आज से नहीं आदि काल से है। और जब वो हर एक जगह से दी जाती थी तो उसके कारण ही उसने उस समय, तो जिस समय वो परमाणु बम का प्रयोग कुरुक्षेत्र में किया गया उस समय तो उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह उसके जो बाद के परिणाम होते हैं, जो भयंकर महामारी के रूप में सामने आते हैं, वह परिणाम सामने नहीं आ सके। और इस प्रकार से भारत के यज्ञ ने ही भारत की रक्षा की, भारत की प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण और भारत के लोगों की, भारत की वनस्पतियों की रक्षा की। यह मैं आप सबके सामने बड़े विश्वास से कह सकता हूं। इसके बाद एक और मैं साइंटिस्ट का नाम आपके सामने रखता हूं, डॉक्टर फंदालाल अग्निहोत्री। डॉक्टर फंदालाल अग्निहोत्री ये एक्सपीरियंस्ड इंडियन डॉक्टर, प्रोफेसर इन एलोपैथी हैं। एलोपैथी जो आज हम अंग्रेजी दवा जिसका प्रयोग करते हैं, इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि यज्ञ हवन के द्वारा टीबी के मरीज ठीक भी किए जा सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के वो कीटाणु विषाणु ही नहीं समाप्त होते, टीबी का इलाज भी किया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर फंडालाल अग्निहोत्री कहता है, जो एक्सपीरियंस्ड इंडियन डॉक्टर है, प्रोफेसर है एलोपैथी में, ऐसा वे कहते हैं। इनमें से कुछ भी मैं अपने से बना करके, जब मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ उनका था। मैंने बताया कि मैंने रिसर्च की, पढ़ा उनके बारे में, पढ़ने के बाद उनकी पुस्तकों को, उनके ग्रंथों को, उनकी रिसर्च पेपर वर्क को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी जो रिपोर्ट्स थी जिसे मान्यता प्राप्त थी, वही मैंने नोट्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद एक और नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, ऐसे 2 महापुरुषों का नाम, जिनका नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर राम प्रकाश। ये डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर राम प्रकाश, इनको भी आप गूगल करके पढ़िए। इनके अनुसार यज्ञ क्रिया में जो रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया मतलब जो आहुतियां वगैरह हम डालते हैं, वे पूर्णतः शक्तिशाली रूप से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है और इसमें अनेकों बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, ऐसा वे कहते हैं। और इसके बाद आपको एक नाम और, डॉक्टर टेटलिट ये नाम है, इसको भी आप गूगल करें जरूर, इनके बारे में विस्तार से आप जानें, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे
अपने विषय को ही केंद्रित करके उसके बारे में ही बोलना है तो विस्तार से इनकी जीवनी पर नहीं बोल सकता मैं। तो डॉक्टर टैटलिट, TATLIT सर्च कर लेना इसको। उनके अनुसार आहुति में डाला जाने वाला ड्राई फ्रूट जिसे हम मेवा कहते हैं, जैसे किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, बादाम, काजू वगैरह, खजूर में जो शुहारे जिसको कहते हैं, ये सारे जब ये जलते हैं तो टाइफाइड के ऑर्गेनिज्म को मात्र 1.5 घंटे में व्यक्ति के शरीर से समाप्त करने में सक्षम है जी। यदि टाइफाइड का कोई मरीज है तो वो यज्ञशाला में अगर बैठता है, यज्ञ में बैठता है, तो यज्ञ से निकलने वाला जो धुआं होता है वे इसके टाइफाइड को भी समाप्त करने का दम रखता है, सामर्थ्य रखता है और करता है। ये डॉक्टर टैटलिट कहते हैं और वह कहते हैं कि वे बाकी बीमारियों को भी समाप्त करने में सक्षम है, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद मैं चर्चा करूं आहुति में जो हम मुख्य रूप से गाय का घी प्रयोग करते हैं, और हम ये इसकी एक कंडीशन है, पक्की कंडीशन है कि गाय का ही घी यज्ञ हवन आहुति जो सामग्री होती है उसमें वह प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार यज्ञ हवन की आहुति में जलने वाला 10 ग्राम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पे भी आप गूगल करना, रिसर्च कर लेना, सर्च कर लेना, शोध कर लेना। वैज्ञानिकों का, एक वैज्ञानिक का नाम क्या लूं, बड़े सारे वैज्ञानिकों का शोध है कि गाय के घी जो आहुति में प्रयोग किया जाता है, जब वह 10 ग्राम जलता है तो 10 ग्राम गाय का घी जलने पर 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण बचता है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हम अपनी प्राणवायु जिसके दम पर हम जीवित हैं, वह ऑक्सीजन हम भरपूर मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा वे कहते हैं। उसके बाद हवन यज्ञ में जो जो प्रयोग किया जाता था, मैं बारी बारी से उनकी चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद कपूर का नंबर आता है, कपूर जिसे कैम्फर कहा जाता है। हम आरती में प्रायः कपूर का प्रयोग करते हैं, आरती में प्रायः लगभग करते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन का आर्टिफिशियल स्रोत कपूर है, और इससे सूंघने मात्र से ऑक्सीजन की कमी भी कई बार पूरी होती है। जब हम ऐसे एल्टीट्यूड्स में जाते हैं जहां पर हमें श्वास नहीं आता तो हम कपूर का सहारा लेते हैं, बड़े सारे लोग लेते हैं। जैसे अमरनाथ जी में हम जाते हैं तो जिस समय हम वो पंचतरनी क्रॉस करके थोड़ा डिस्टेंस रहता है, वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह हो, तो जब हमें ऑक्सीजन नहीं आती तो हम कपूर को लगभग स्पेल करते हैं, जिससे हमारे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा मेंटेन हो जाता है। तो इसके जलने से भी पर्यावरण में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके हम लोग करेंगे क्या? अब ये प्रश्न आप सबके मन में होगा कि घी से भी 10 ग्राम घी जला, 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, कपूर भी जला, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। अब ऑक्सीजन का करेंगे क्या हम? ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से मिल ही रहा है हमें, और पेड़ पौधों से क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो हम जैसे कोरोना में हमने सिलेंडर मंगवाए थे ऑक्सीजन के, जो ब्लैक में बिके थे, वो मंगवा के हम ऑक्सीजन ले लेंगे, जी लेंगे। पैसे बड़े हैं आज तो हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं साहब। तो आपको बताऊं, आज पढ़े लिखे नास्तिक लोग यह कहते हैं कि यज्ञ हवन द्वारा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसका फायदा क्या, और दूसरा वह जो बड़ा तीखा प्रहार कई बार हमारे ऊपर, हमारे धर्माचार्य के ऊपर करते हैं, और हमारे धर्माचार्य भी बेचारे सिर्फ नाम जाप में ही महान, तो वह उनका उत्तर भी नहीं दे पाते, जिसके कारण वह बड़े सारे भोले भाले लोगों को डाइवर्ट करके भारत की अखंडता, एकता को समाप्त करके उन्हें अन्य पंथों की ओर ले जाते हैं। वे दूसरा प्रश्न क्या करते हैं कि यज्ञ से बारिश होती है, कैसे होती है? ये इतना बड़ा अंधविश्वास। अभी यज्ञ से बारिश होने लगे तो हम यज्ञ ही करें, मौसम विभाग वाले फेल करते हैं फिर। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये पढ़े लिखे लोग, नास्तिक, पढ़े लिखे नास्तिक जिन्हें मैं कहूं, तो ये जब कहते हैं कि यज्ञ हवन के द्वारा बारिश कैसे हो जाती है, तो उन्हें बताऊं कि हवन में ये सब पदार्थ जो, जैसे मैंने बताया, 10 ग्राम गाय का घी जले तो 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस, कर्पूर जले तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑक्सीजन नेचुरल नहीं होती, जैसे माने पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन, वो तो नेचुरल उनका प्रोसेस है, उनका काम है, उनकी क्रिया है वह करना। लेकिन ये जो हम जितनी पर्यावरण में
जितना पर्यावरण ने, प्रकृति ने सोचा ना हो, उससे जब हम अधिक ऑक्सीजन जब हम प्रोड्यूस करते हैं यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, क्योंकि 108 कुंड होते हैं, तो 10 ग्राम तो छोड़ो साहब, कई किलो के हिसाब से हम घी जलाते हैं। तो जब वह घी जलता है तो टनों के हिसाब से जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो निकल करके जब ऑक्सीजन वायुमंडल में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। अब ये साइंस के 9वीं कक्षा के बच्चों की वही जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यदि आप 9वीं कक्षा से भी इस जानकारी को नहीं समझ सके तो कोई फायदा नहीं आपका डिग्री एग्रियां करने का कोई फायदा नहीं आपका पढ़ाई करने का। तो जब वह अनेकों टन ऑक्सीजन जब यज्ञ से प्रोड्यूस होती है, हवन सामग्री के, घी के जलने के ऊपर, कपूर के जलने के ऊपर, वो जब एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पहुंचती है, तो वायुमंडल में पहुंचते ही ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करती है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटॉमिक मास एक ही है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल है हमारे केमिस्ट्री में पहला एटम, पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1। और ऑक्सीजन इसके 2 मॉलिक्यूल। जब जिन दोनों की बॉन्डिंग होती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो क्या होता है, बॉन्डिंग के बाद जब दोनों जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक नई चीज बना देते हैं जिसे हम कहते हैं H2O। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने 2 मॉलिक्यूल दे दिए, ऑक्सीजन के पास 1 रहा हाइड्रोजन वाला, तो H2O जो बन जाता है, जिसे हम अपनी केमिस्ट्री की भाषा में वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं। ऑक्सीजन गया आकाश में जाकर के बॉन्डिंग की हाइड्रोजन से और बन गया H2O वाटर। और उसके बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन से यही H2O मतलब यही वाटर वेपर्स का रूप ले लेते हैं तथा वातावरण शीतल कर पानी के रूप में बरसने लगते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H+O2 = H2O। तो ये यज्ञ के कारण बारिश होने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपसे कही। अब आप इसमें बताइए कि अंधविश्वास कहां पर है, पाखंड कहां पर है। आप इस बात की रिसर्च करिए। अनेकों वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध की है कि 10 ग्राम घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ दें, यदि हम घी की भी आहुतियां डालते हैं तो अनेकों किलो घी जलाते हैं और उनसे अनेकों टन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, जो उत्पन्न होती है, वे वायुमंडल में जाकर के वही हाइड्रोजन से बॉन्ड करके वाटर वेपर्स का रूप लेके H2O बन के, वाटर बन के, वही बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती हैं उसी को बारिश कहा जाता है। तो इसमें अंधविश्वास वाली बात कहाँ है, बस हमें समझाना नहीं आ रहा अपने बच्चों को। यज्ञ में हम बड़ी बड़ी बातें तो समझा देते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये वो पाखंड बात बड़ा समझा, दुनिया भर का पोंगा बाद हम लोग समझा देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता क्या है इसकी, यह हम आज तक समझाने में सक्षम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम धर्म के प्रचारक नहीं हैं, हम प्रचारक हैं अपने स्वार्थ के, हम प्रचारक हैं अपने आमदनी के, अपने ऐशो आराम के, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की और पैसे की संख्या इकट्ठी हो सके और हम आनंद से जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिए मेरे भारत की एकता, अखंडता और वैज्ञानिकता दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। अब आपको एक बात और बताऊं, यज्ञशाला की परिक्रमा, इसमें कुछ आध्यात्मिक बिंदुओं की भी चर्चा करनी चाहिए। यज्ञशाला में हम परिक्रमा करते हैं, आपने देखा होगा अंदर यज्ञ चल रहा है, बाहर बड़े सारे लोग उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब सर्कल में उसकी रोटेशन कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, इधर लेफ्ट से घूमते हुए राइट, फिर ऐसे करके घूमते हैं, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो विज्ञान का, साइंस का ये रिसर्च है, विज्ञान का ये शोध है कि नंगे पांव चलने से पैर की तलियों में, जो पांव की तलियां होती हैं, उसमें एक्यूप्रेशर वाले बिंदु दबते हैं और व्यक्ति के
शरीर का रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। अब एक्यूप्रेशर के नाम पर हमने वो कांटे वाली चप्पलें तो खरीद ली, लेकिन यज्ञ में हमारे पूर्वजों ने वैसी विकसित की थी कि नंगे पांव इसकी परिक्रमा की जाएगी और मार्ग में छोटे 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 अनेकों कंकड़ हमारे पांव में चुभकर हमारे एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स को दबाते थे, जिसके कारण हमारा बीपी, रक्त संचार, मधुमेह वगैरह, जिसे शुगर, डायबिटीज कहा जाता है, वे सारी बीमारियां हमारे अंदर नहीं आती थी। यज्ञशाला की परिक्रमा करना वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः लाभदायक है। एक तो ऑक्सीजन अंदर से मिल रही है भरपूर, अनेकों जो औषधियां, जो वनस्पतियां हम जला रहे हैं मेवों के रूप में, वो टीबी, दिमागी मानसिक बीमारियां, न्यूरो डिजीजेस, अनेकों प्रकार की बीमारियों को भी नष्ट कर रही है। और जब हम नंगे पांव चल रहे हैं तो हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट से भी दब रहे हैं, जिसके दबने से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों का इलाज चल रहा है। तो अब बताइए इसमें अंधविश्वास वाली बात कहाँ से थी? पूर्णतः लाभदायक है ये तो। और वैसे भी हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए जो मंत्र है उसके द्वारा हम कहते हैं, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जाने में यानी कानि, अनजाने में जो भी मुझसे पाप हुए हैं, जहां इस जन्म में, जहां इस जन्म से पूर्व जितने भी पाप हुए हैं, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, जैसे ही इस यज्ञशाला की मैंने परिक्रमा की वह सब नष्ट हो गए। प्रदक्षिणा पदे पदे, जैसे ही यज्ञशाला की एक एक पद हमने बढ़ाया इसकी परिक्रमा करने को, वह सब नष्ट हो गए और वे सब नष्ट हो जाए। तो ये सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया कि आने वाले समय में उनको कल्पना थी कि वैसे वैसे लोग, विधर्मी लोग आकर के इनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास करेंगे। तो जो अध्यात्मवादी लोग हैं वह अध्यात्म से जुड़ करके इसको माने, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो वैज्ञानिकता से जुड़कर इसको माने। दोनों ही मार्ग उन्होंने हमारे लिए रखे, लेकिन रखे इसलिए कि हम सनातन से और भारत से कभी अलग विलग ना हो सके। इसलिए मैंने आपसे ये सारी इसमें कल्पना करी, ये सारी आपसे चर्चा करी, जिसकी कल्पना हमारे सिद्ध महापुरुषों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने हमारे लिए की थी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये विषय पर्याप्त है, पूर्ण है। अगले विषय की चर्चा हम लोग आपसे कल करेंगे। तो कल का जो विषय रहेगा वो, जिसमें हमारे व्रत उपवास, इसकी व्रत उपवास की क्या महानता है, व्रत उपवास के साथ गोत्र ज्ञान क्या है, पंचांग ज्ञान क्या है, ग्रह नक्षत्र राशि योग मुहूर्त ये सब क्या है, नवग्रह का पूजन क्या है, कुंभ मेला क्या है, इन सब की चर्चा, ज्योतिष ज्ञान क्या है, ये किस प्रकार से वैज्ञानिक है, इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो पुनः एक बार माँ भारती का स्मरण करते हुए, सत्य सनातन वैदिक धर्म का स्मरण करते हुए, परमात्मा के प्रथम सर्वोत्त परम पावन पवित्र नाम का स्मरण करते हुए, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, अपने हृदय में गायत्री साधक होने का संकल्प करते हुए, माँ भारती की सतत सेवा करने का संकल्प करते हुए, अपने जीवन को भारत माता और सनातन वैदिक धर्म के चरणों में आहूत करने का संकल्प करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, वंदे भारत मातरम।